नैनीताल की डरावनी कहानी झील का प्रेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन नैनीताल की रहस्यमयी वादियों से जुड़ी है। यह कहानी एक युवा लड़के अर्जुन की है, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात नैनीताल की झील के पास बिताई। अगर आप डरावनी कहानियों में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शुरुआत। नैनीताल की सर्द रात। अर्जुन एक ट्रैवल ब्लॉगर था। वह नई नई जगहों पर घूमता और अपनी यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट बनाता। दिसंबर का महीना था और अर्जुन नैनीताल घूमने आया था। वहां की ठंडी हवाएं, चारों तरफ हरियाली और नैनी झील का सौंदर्य, सब कुछ अद्भुत था। उसने सोचा कि झील के पास एक रात बिताकर कुछ खास फुटेज रिकॉर्ड करेगा। उसने एक लोकल गाइड से सलाह ली, लेकिन गाइड ने उसे रात को झील के पास रुकने से मना कर दिया। गाइड ने कहा, भाई साहब, झील के पास रात को मत रुकना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि वहां एक आत्मा भटकती है। अर्जुन ने इसे एक अफवाह मानकर नज़रअंदाज कर दिया। डरावनी रात की शुरुआत। अर्जुन ने झील के पास अपना तंबू लगाया। ठंडी हवा के बीच उसने कैमरा सेट किया और झील की खूबसूरती को रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही रात हुई, झील का माहौल अजीब होने लगा। दूर से झील पर हल्का हल्का कोहरा छाने लगा और पानी से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। अर्जुन ने इसे इग्नोर किया और कैमरा लेकर झील के किनारे चला गया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई झील के पानी में उसे घूर रहा हो। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। रहस्यमयी स्त्री का दिखना। रात के करीब 12 बज रहे थे। अर्जुन तंबू में बैठकर फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसने अपने कैमरे में एक सफ़ेद साड़ी पहने स्त्री को देखा, जो झील के किनारे खड़ी थी। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वहां किसी को नहीं देखा था। उसने कैमरा उठाया और बाहर झांकने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह लौटकर तंबू में आया तो देखा कि कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो चुकी थी। अर्जुन को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने बैटरी को पूरी तरह चार्ज किया था। अजीब घटनाओं की कड़ी। कुछ ही देर बाद अर्जुन को बाहर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई तंबू के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे झील की ओर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने झील की ओर देखा तो उसे वही स्त्री दिखाई दी। इस बार वह झील के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी स्त्री ने उसकी ओर इशारा किया और पानी में गायब हो गई। अतीत का राज। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी पास के गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने अर्जुन को बताया कि झील में दिखने वाली यह आत्मा एक लड़की की है, जिसकी यहां कई साल पहले हत्या कर दी गई थी। बुजुर्ग ने बताया, वह लड़की इस झील से बेहद प्यार करती थी, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उसे यहां मारकर झील में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। वह उन लोगों से बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब वह किसी को भी यहाँ शांति से रहने नहीं देती। खौफनाक अंत। अर्जुन ने फैसला किया कि वह जल्द से जल्द वहां से चला जाएगा। लेकिन जब वह तंबू समेट रहा था तो उसे फिर से वही स्त्री दिखाई दी। इस बार वह अर्जुन के बेहद करीब थी। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है। अर्जुन के शरीर में कंपी छूट गई। उसने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते उसने देखा कि वह स्त्री झील के पानी में जाकर गायब हो गई। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने उस घटना के बाद यह फैसला किया कि वह कभी भी लोकल गाइड की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करेगा। उसने यह अनुभव अपने चैनल पर शेयर किया और लोगों को आगाह किया कि कभी भी ऐसी जगहों पर रात न बिताएं जहां रहस्य और डरावनी घटनाओं का इतिहास हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।